यार कल से फेसबुक पर अजीब अजीब दावे चल रहे हैं। लाखों फॉलोवर्स वाले बड़े पेजेस सैकड़ों पोस्टें कर रहे हैं, लेकिन सच कहीं गुम है। सवाल ये है कि क्या सच फैलाया जा रहा है या फिर ब्रेकिंग के नाम पर सिर्फ बर्फ। आज हम इस वाकये की गहराई में जाएंगे, जहां श्रीलंकन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान छोड़ने की बात की। उसके बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच क्या फैसला हुआ, वो सब आप लोग इस वीडियो में तफसील से सुनेंगे। इस वीडियो को हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाकया हुआ कैसे है और क्या वाकया है। उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है या झूठ क्या है। उसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका मुल्क को कितना नुकसान हुआ है। कल इस्लामाबाद में खुदकश धमाके के बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के चंद खिलाड़ियों ने पाकिस्तान छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने फौरन एक बयान जारी कर दिया कि पाकिस्तान के साथ टूर चलता रहेगा और अगर कोई खिलाड़ी वतन वापस लौटने की कोशिश करेगा तो उस पर रस्मी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी सख्त कर दी और अगले 2 मैचेस रीशेड्यूल कर दिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच है क्या जाली है। हमने देखा है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर बहुत बड़े बड़े पेजेस, बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स यही अफवाह फैला रहे हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम वापस चली गई है, और उसके बाद ये अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर 2 साल पाबंदी लग सकती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुकम्मल तहकीक की, सर्च किया हर जगह पर, लेकिन ये हकीकत नहीं है, बल्कि टूर जारी रहेगा और पाकिस्तानी इंतजामिया ने थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा ली है श्रीलंकन क्रिकेट टीम की। ये साबित करता है कि हम सबको प्लेटफॉर्म पर नजरें तेज करनी होगी, क्योंकि क्रिकेट में मबहम खबरें भरम भी पैदा करती है। दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुल्क और खेल के लिए इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक टीम का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि खेल और तहफ्फुज़ दोनों साथ चलेंगे। जब बैरूनी मुल्क के पाकिस्तान में सीरीज खेलने आती है तो इनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जब टीम इंतजामिया फौरन रद्द-ए-अमल करती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आ जाते हैं। तो ये इत्मीनान की अलामत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इत्मीनान काफी है? क्या मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात बंद नहीं होने चाहिए? दोस्तों, सच्चाई तलाश करना हर नाज़िर की जिम्मेदारी है। आपने इस सूरत-ए-हाल पर क्या राय दी? क्या आपको लगता है कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी मुकम्मल थी या कहानी अभी बाकी है? कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। और अगर आपने आज के वीडियो में वो नया ज़ाविया देखा जो दूसरी वीडियोस में नहीं था, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।